Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is अभिषेक पांडे, योर टीचर फॉर करंट इवेंट्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करें। सो आज करंट इवेंट्स के इस सेशन में, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आजकल हमारे देश में जो है वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दो चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो मतलब उसके बारे में सब लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, ठीक है, कि मतलब जो पहले लगता था कि मई जून में जो गर्मी यहाँ पर पड़ेगी, है ना, उसी तरीके की सिचुएशन जो है वो अप्रैल में यहाँ पर पड़ रही है। और गर्मी में जो सबसे उपयोगी चीज़ यहाँ पर होती थी, जिसका सभी घरों में यहाँ पर प्रयोग होता है, जिसको बोलते हैं लेमन, ठीक है, या फिर आप उसको हिंदी में नींबू जो है वो यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है, वो उसने यहाँ पर क्या कर दिया है कि इस गर्मी जो है वो थोड़ा सा हमारा साथ छोड़ दिया है। इसका रीज़न यहाँ पर क्या है, क्योंकि भारत में अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि नींबू का जो है एक क्राइसिस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा इसकी सप्लाई जो है वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है, और जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि नींबू के जो दाम है ना, जो रेट यहाँ पर है वो क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि आपके एरिया में, ठीक है, मतलब जहाँ पर आप रहते हो, जिस भी सिटी में रहते हो, गांव में रहते हो, तो आपके एरिया में आज के टाइम पीरियड पर एक नींबू का जो दाम है वो यहाँ पर कितना है, या आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, ताकि हम लोग जान सकें। और ये भी मेंशन करना अपनी लोकेशन भी, कि आप किस लोकेशन की बात यहाँ पर कर रहे हो, ताकि लोगों को पता चले कि भाई आपके स्टेट में कितने रुपए में मिल रहा है, दूसरे के स्टेट में कितना मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों से क्या है कि थोड़ा अवेयरनेस हमारी बढ़ेगी। वैसे नींबू जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं कि हर गर्मी में थोड़ा सा महंगे हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि थोड़े से जो रेट हैं वो यहाँ पर आपको ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंडिया का जो लेमन क्राइसिस है वो है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर ये होने वाला है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे कि फालतू की बातें नहीं करेंगे, है ना, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअल में जो कारण है यहाँ पर, है ना, कि भाई जो नींबू के दाम इतने बढ़ गए हैं, है ना, या फिर इसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, उसके क्या रीज़न है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ, है ना, जिससे आपका क्या है कि थोड़ा चीज़ों को जानने का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए। जैसे अगर आप देखेंगे तो लेमन का जो प्राइस यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर पुणे का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। पुणे में अगर आप देखोगे तो एक नींबू जो है वो 20 रुपये में बिक रहा है ना, मतलब एक नींबू का दाम जो है वो 20 रुपये में है। और बाकी ज़्यादातर जगह पर अगर आप देखोगे, जो भी रिटेल मार्केट है जहाँ से भी हम सामान खरीदते हैं, वहाँ पर 10 रुपये से 15 रुपये में आपको मिलता है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, रिटेल मार्केट और होलसेल। होलसेल पे चीज़ें जो है वो थोड़ा कम दाम पर मिलती हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन रिटेल में अगर आप देखोगे तो एक नींबू का जो दाम है वो आपको 10 से 15 रुपये में यहाँ पर देखने को मिल रहा है ज़्यादातर जगह पर, है ना। इसी के बीच में आपको ये चीज़ें जो हैं वो स्टेट टू स्टेट यहाँ पर वेरी करती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो है वो यहाँ पर माना जा रहा है, और इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हस्ता बहार, ठीक है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हस्ता बहार, और एक होता है आपका अम्बे बहार। सो हस्ता बहार और अम्बे बहार क्या है कि जैसे अगर आप नींबू को देखोगे ना, तो नींबू जो है वो यहाँ पर साल में 3 बार आता है ना, मतलब अगर आप नींबू का एक पेड़ लगाते हो तो साल भर में जो है वो 3 बार आपको नींबू के फल जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। उसी में से जो उनका टाइम पीरियड होता है ना अलग अलग, कि भाई ये नींबू का टाइम पीरियड है, ये नींबू आने का टाइम पीरियड है, ये नींबू का टाइम पीरियड है, उसको हम अलग अलग बहार के नाम से जानते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि हस्ता बहार और अम्बे बहार, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो टोटल प्रोडक्शन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होना चाहिए था उतना यहाँ पर हुआ नहीं है, और इसके ना होने की वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन जब यहाँ पर होगा नहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि डिमांड वगैरह की जो सप्लाई है उसको आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो एक कारण आपको ये ध्यान रखना है कि हस्ता बहार और अम्बे बहार जो है इसमें यहाँ पर फेलियर है, मतलब जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था नींबू का उतना हुआ नहीं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पूरी दुनिया में जितना भी नींबू का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है ना, उसका 17% जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। मतलब एक बहुत बड़े नंबर जो है वो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब अगर मान लीजिए कि पूरी दुनिया में 100 नींबू यहाँ पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उसमें से जो 17 है वो कहाँ पर हो रहा है, वो आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है। मतलब इंडिया में भी अगर आप देखते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में जो है प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई कि चीज़ों की यहाँ पर कमी हो गई है। तो अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को जो है वो हम यहाँ पर समझते हैं। द स्काई रॉकेटिंग लेमन प्राइसेस हैव डायरेक्टली अफेक्टेड वन ऑफ द फेवरेट ड्रिंक्स इन द समर, ठीक है। लोग शरबत पीते हैं अलग अलग तरीके से, जो नींबू पानी वगैरह होता है वो सबके घर में अवेलेबल होता है।
तो समर वगैरह के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो क्या है कि दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो लोग ऐसा नहीं है कि पी नहीं रहे हैं, लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले जो चीज़ें इतनी आसानी से यहाँ पर अवेलेबल होती थी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। और आप सभी को पता है कि कोविड-19 वगैरह की बात जो है वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो गई है ना, और इस वजह से कुछ लोगों की इनकम वगैरह में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पहले हो सकता है कि दिन में 4 बार नींबू पानी पीते हो, आप 2 ही बार कर दिया हो, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो आप ये मूवी देख सकते हैं, आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स वाली, है ना, 3 इडियट्स की मूवी है, और रेंचो और उसके बाद फरहान जो है कहाँ जाते हैं, वो लोग जाते हैं राजू रस्तोगी के घर पे, है ना, तो उसकी माता जी जो है वो यहाँ पर खाना बना रही होती हैं, तो उसी को जो है एक मीम के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसमें ये माता जी कह रही हैं कि नींबू तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पर बिकेगी, है ना, मतलब इतना ज़्यादा दाम यहाँ पर हो गया नींबुओं का कि आप ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी थैलियाँ होंगी, और वो यहाँ पर क्या होगा कि गोल्ड स्मिथ की जो शॉप यहाँ पर होती है, सोनार जो होते हैं ना, उसकी शॉप पर यहाँ पर मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे मीम्स देखने को मिलते हैं। और द हम्बल नींबू पानी ड्रिंक्स हैज टर्न इनटू द लग्जरी दिस समर, ठीक है। पहले क्या होता था कि बाकी कुछ अवेलेबल हो या ना हो, लोग नींबू पानी जो है वो समर में पी लेते थे, बहुत आसानी से चीज़ें अवेलेबल हो जाती थी, लेकिन इस समर में यहाँ पर क्या हुआ है कि थोड़ा लग्जरियस अपना यहाँ पर रूप जो है वो दिखाता हुआ दिख रहा है। मैनी रीजंस आर एट्रीब्यूटेड टू द बैलूनिंग द लेमन प्राइस इन द मार्केट, ठीक है, मतलब इसके केवल 1-2 रीजन यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टोटल जो यहाँ पर इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि लेमन के जो प्राइस है वो इतने बढ़ गए हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली बात है डिमांड। वैसे तो अगर हम देखेंगे तो डिमांड यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिमांड जो है वो थोड़ी सी कम हुई है ना। अगर हम ओवरऑल डिमांड के बारे में बात करेंगे कम हुई है, लेकिन कई सारे एरियाज में जो डिमांड होती है ना वो यहाँ पर बढ़ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि उतनी सप्लाई भी नहीं हो रही है ना। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर खराब हो गया है, और इस वजह से सप्लाई को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है ना। दूसरी बात अगर हम देखेंगे लेस हार्वेस्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर उसके बाद डैमेज टू द क्रॉप्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कई बार रेनफॉल वगैरह दबा के हो जाती है, ठीक है, बिना मौसम के बरसात यहाँ पर जब हो जाती है तो रेनफॉल जो है वो क्या है कि नींबू का सबसे बड़ा दुश्मन आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसके जो भी फूल वगैरह होते हैं, छोटे छोटे फल वगैरह होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर प्रोडक्शन हो नहीं पाता है। तो इसी वजह से जो डैमेज वगैरह है क्रॉप्स को, ये बहुत बड़ा देखने को मिला। उसके बाद हाइक इन फ्यूल प्राइसेस, ठीक है, मतलब पेट्रोल के दाम वगैरह जो है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो अब क्या है कि प्रोडक्शन अगर मान लीजिए कि हुआ भी है, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च यहाँ पर आएगा। और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कैसे होगा भाई? सिंपल सी बात ये है कि अगर आप देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल का यूज़ होगा, और पेट्रोल के दाम अगर बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि पहले जो किसान था, है ना, वो क्या करता था कि लेमन को भेजता था तो उसको कम पैसे देने पड़ते थे। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गया है तो क्या होगा कि उसको थोड़ा ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर क्या करने वाला है कि जो नींबू है थोड़ा सा महंगे यहाँ पर बेचेगा। तो आप देख ही सकते हैं वैसे भी मार्केट में क्या हो रहा है कि पेट्रोल प्राइस की वजह से बाकी सब चीज़ों के जो दाम हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये तो मतलब हर जगह पर आपने यहाँ पर ये फील किया ही होगा। फिर अगली बात यहाँ पर बोली जा रही है कि जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके के एटमॉस्फेयर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके का जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रहा है ना। मतलब कभी भी यहाँ पर बारिश हो जा रही है, जितनी बारिश की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं हो रहा है, या फिर क्या होता है कि मतलब एक्सट्रीमली हॉट कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि ह्यूमिडिटी वगैरह तो चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हॉट कंडीशंस इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो जाती हैं कि किसी भी तरीके की जो क्रॉप है उसको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड हैव इम्पैक्टेड द हार्वेस्ट ऑफ द लेमन दिस ईयर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह आपको देखने को मिली, जिसकी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टोटल जो इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा वो नींबू के प्रोडक्शन में देखने को मिलता है। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि फार्मर्स को जितना बेनिफिट यहाँ पर मिलना चाहिए था, जितना प्रोडक्शन यहाँ पर होना चाहिए था, उतना प्रोडक्शन हो नहीं पाया। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में जो सप्लाई यहाँ पर थी, है ना, जो चीज़ों की सप्लाई यहाँ पर मिल पा रही थी, चीज़ें जो यहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो रही थी, इस तरीके से मार्केट वगैरह में चीज़ें अवेलेबल देखने को मिल रही थी, वो चीज़ें हो ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, और प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आप फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जब चीज़ों के दाम यहाँ पर क्या होते हैं कि बढ़ते हैं, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि चीज़ों की सप्लाई फुलफिल नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर कोविड-19 जब यहाँ पर आया था, तब आपने देखा था कि उस टाइम पीरियड पर क्या हुआ था कि जो सैनिटाइज़र वगैरह हैं वो कितने महंगे बिकने लग गए थे, है ना। 10-10, 20-20 रुपए वाली जो चीज़ें हैं वो 200 रुपए में बिक रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड जो थी वो ज़्यादा थी, और डिमांड अगर आप फुलफिल नहीं करोगे, सप्लाई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं होगी, तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। और वही सेम चीज़ जो है वो नींबू के केस में भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये एक इसका कारण है जो आपको यहाँ पर समझना है। अब उसके बाद अगली बात हम ये देखेंगे कि वाई आर लेमन्स कॉस्टली नाउ, मतलब इतने जो महंगे बिक रहे हैं, ठीक है, नींबू, इसका कारण यहाँ पर क्या है, ये चीज़ भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे
तो लास्ट ईयर द मॉनसून वाज गुड बट द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर हैड ब्रॉट हैवी रेनफॉल अफेक्टिंग द लेमन फार्मिंग। ठीक है, तो ये याद रखना कि यहां पर क्या होता है कि जो टोटल रेनफॉल अगर यहां पर क्या होगी कि ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो इसकी वजह से जो नींबू की यहां पर खेती वगैरह होती है, बगीचे वगैरह होते हैं, उनको यहां पर नुकसान होता है। तो सितंबर और अक्टूबर में जो है ये बहुत बारिश हुई थी, जिसकी वजह से यहां पर प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया। द फेलियर ऑफ द हस्ता बहार एंड अंबे बहार रिजल्टेड इन ए लोअर हार्वेस्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि हस्ता बहार और अंबे बहार जो है, ठीक है, इसमें जो टोटल प्रोडक्शन होना चाहिए वो यहां पर क्या है कि थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ना एक पॉइंट यहां पर समझा देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, ये आपके 3 अलग अलग तरीके के जो टाइम पीरियड है वो हैं। जैसे पहला अगर आप देखोगे तो ये है अंबे बहार। अंबे बहार क्या है कि इंक्लूड्स जनवरी एंड फरवरी मंथ व्हेन फ्लावरिंग स्टार्ट्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन हैपेंस इन अप्रैल। मतलब कि जनवरी और फरवरी में क्या होगा कि जो नींबू के यहाँ पर आपको पौधे देखने को मिलेंगे, उसमें फ्लावरिंग वगैरह होती है ना, फूल जो है वो फल फूल यहाँ पर आते हैं, और अप्रैल वगैरह में फिर आपको नींबू उसमें लगते हुए दिखाई देते हैं। फिर एक होता है मृग बहार, और इसमें यहाँ पर क्या होता है कि जून जुलाई में आपको देखने को मिलेगा, और अक्टूबर में जो है वो यहाँ पर क्या है कि टोटल जो प्रोडक्शन है वो आप यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हो। फिर एक होता है हस्ता बहार, ऑर्चर्ड ब्लूम इन द सितंबर अक्टूबर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में उसमें फूल आएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर मार्च वगैरह में जो है वो चीजें कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इसी टाइम पीरियड पर ये होगा, टाइम यहाँ पर फिक्स नहीं है, ये सब चीजें जो है वो ओवरलैप भी यहाँ पर कर सकती है। लेकिन याद रखिएगा अंबे बहार, मृग बहार और हस्ता बहार, ये दोनों यहाँ पर क्या है, ये दोनों जो है, ये तीनों जो है ये आपके अलग अलग सेशन देखने को मिलेंगे, सीजन देखने को मिलेंगे, जब यहाँ पर लेमन जो है वो अपना फल हमको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अंबे बहार है ना, मतलब कि ये जनवरी फरवरी वाला टाइम पीरियड, और हस्ता बहार मतलब कि सितंबर अक्टूबर वाला टाइम पीरियड, मतलब जिसका एक यहाँ पर क्या हो रहा है कि हार्वेस्ट मार्च वगैरह में देखने को मिल रही है, एक में अप्रैल वगैरह में। तो ये दोनों में जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जब एक्सेस मॉइस्चर यहाँ पर हो जाता है तो क्या होता है कि जो लेमन के ऑर्चर्ड होते हैं, बगीचे वगैरह होते हैं, तो उनके लिए वो सुटेबल कंडीशंस नहीं होती हैं। अब उसके बाद इन द इनिशियल फेज ऑफ अंबे बहार a drop in the yield was reported and high temperature caused the fall of younger fruits in the February। तो उस टाइम पर बारिश वगैरह भी हुई, और दूसरी बात टेम्परेचर वगैरह भी ज़्यादा हो गया, तो जो यंगर फ्रूट्स होते हैं, जो छोटे छोटे आपको नींबू के यहाँ पर फल देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर ड्रॉप हो गए, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि टोटल जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर आपको कम होता हुआ दिखाई दिया। अब उसके बाद लेमन वगैरह जो है इनको कोल्ड स्टोरेज में जो है वो यहाँ पर सेव करके रखा जाता है। ठीक है, मतलब कोल्ड स्टोरेज में मतलब ठंडी जगह पर रखा जाता है। सो दिस फ्रूट इज नॉर्मली केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज एंड मेड मार्केटेड टिल अंबे बहार अराइव्स। जो अंबे बहार का टाइम पीरियड है वो मैंने आपको बता दिया, उस टाइम तक जो है वो कोल्ड स्टोरेज में जो चीजें स्टोर रहती है ना, उसके माध्यम से जो है वो यहाँ पर चीजों को प्रोवाइड किया जाता है। अगर आज के टाइम पीरियड पर देखेंगे तो मार्केट में जो चीजें हैं वो कौन सी हैं भाई, ये जो स्टोर्ड यहाँ पर फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है कि जो अंबे बहार है जनवरी फरवरी में जो है इसमें ब्लूमिंग होगी, और अप्रैल वगैरह में हम इकट्ठा कर पाएंगे, है ना। तो अभी अप्रैल का टाइम पीरियड ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी से यहाँ पर फ्लावरिंग है, तो पहले जो यहाँ पर ये स्टोर किया गया था हस्ता बहार वाला टाइम पीरियड के दौरान, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, उन चीज़ों की सप्लाई जो है वो आज के टाइम पीरियड पर मार्केट पे देखने को मिलेगी। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो टोटल 37.17 लाख टन्स ऑफ फ्रूट जो है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि टोटल प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि नींबू का जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना है, वो 37.17 है। मैंने बताया पूरी दुनिया का 17% जो प्रोडक्शन होता है नींबू का वो भारत में ही होता है। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इट इज ग्रोन इन द ऑर्चर्ड स्पैनिंग अ कंबाइंड 3.16 लाख एकड़ अक्रॉस द कंट्री, मतलब कि टोटल एरिया दिया हुआ है कि कितने बड़े बगीचों में यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है आपको कि लेमन जो है वो 3 बार यहाँ पर क्या है कि हमको मिलता है, मतलब एक पेड़ अगर आप लगा दोगे तो वो साल में 3 बार जो है वो नींबू के फल आपको जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि भाई सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है लेमन का वो कौन से स्टेट में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहां पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको महाराष्ट्र, फिर गुजरात, ठीक है, उड़ीसा, तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा नींबू कहां पर होते हैं, सबसे ज्यादा नींबू जो है वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और याद रखिएगा एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया का 17% हम प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ना तो इंडिया अपना नींबू किसी कंट्री को देता है और ना ही हम किसी से मंगवाते हैं, है ना। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन होता है वो हम सब कुछ यहाँ पर कंज्यूम कर लेते हैं। डोमेस्टिकेटेड जो है वो आप यहाँ पर जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ पर यूज कर लेती है, तो हमें ना तो उसको एक्सपोर्ट करने का कोई मौका मिलता है ना तो हम मंगवाते हैं। ठीक है, तो जितना प्रोडक्शन यहाँ पर होता है नींबू का हम अपने देश में खुद ही यहाँ पर उपयोग कर लेंगे। फिर उसके बाद सुटेबल क्लाइमेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वही याद रखिएगा, यहाँ पर एक वार्म क्लाइमेट है,
ठीक है, और ड्राई क्लाइमेट भी लगेगा, थोड़ा मॉडरेट और मॉइस्ट क्लाइमेट भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ह्यूमिडिटी वगैरह जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हैवी रेनफॉल जो है उससे कि क्या होगा कि उससे जो आपके ये फल होते हैं, ठीक है, उसकी ग्रोथ में जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। तो ज़्यादा बारिश वगैरह भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी सबकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कम हुआ है, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो डिमांड आपको मार्केट में देखने को मिलती है उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए चीज़ों के जो दाम है वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या है कि लेमन में अगर आप देखोगे ना तो इसमें विटामिन सी होता ही है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, और इसको इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर फ्रूट होता है, ठीक है। सब लोग नींबू वगैरह पीते हैं, ये सबको अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा, लेमन का जो ग्रो आपको देखने को मिलता है ये 3 साइकिल्स में होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, अम्बे, मृग और हस्ता बहार में। इनके अलग अलग टाइम पीरियड है, और उसके बेसिस पे क्या है कि इसको यहाँ पर नाम दिया गया है। तो कब यहाँ पर फ्लावरिंग होती है, कब हम उसको इकट्ठा करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझा चुका हूँ, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये 3 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। एक तो गोल्ड खड़ा हुआ है, ठीक है, एक पेट्रोल खड़ा हुआ है और एक एलपीजी, है ना। ये 3 कौन से लोग हैं? ये 3 वो लोग हैं जिनके दाम एकदम आसमान छू रहे हैं। और इसी में क्या हुआ कि इनकी जो एक मंडली है, इसमें एक नई मंडली में एक नया मेंबर यहाँ पर आया, वो कौन है? वो है लेमन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आगे बोले अरे कार्य मंडली, ठीक है। तो ये कौन सी मंडली है? ये वो मंडली है जिनके दाम अभी थोड़ा सा देश में हमारे ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसमें लेमन ने भी इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, तो मज़ेदार चीज़ है, थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो फिर क्या होगा कि आपको डिस्कशन वगैरह करने में भी मज़ा आएगा। बाकी अगर आप देखोगे तो डिमांड जो है वो 35% यहाँ पर डाउन हुई है ना। ऐसा नहीं है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डिस्पाइट द फॉल इन द डिमांड फॉर लेमन बाय अराउंड 35%, द रिटेल एंड द होलसेल हाइट प्राइस रिमेन द सेम, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि डिमांड कम हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है कि प्राइजेस में जो है वो आपको कोई छूट नहीं मिली है। प्राइस वगैरह आपको बड़े स्केल पर ही देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव जो बाहर से यहाँ पर फेल हुई है, तो फार्मर्स ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी रेयर सिचुएशन होती है ना, कि भाई प्रोडक्शन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि अम्बे बहार जो है अभी वो साइकिल यहाँ पर चल रही है ना। अप्रैल के बाद जो है वो फल वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फार्मर्स का यहाँ पर ये कहना है कि हो सकता है कि यहाँ पर जिस तरीके की डिमांड आज के टाइम पीरियड पर है, उस डिमांड को हम फुलफिल ना कर पाएँ, है ना। फिर अगली बार जब कुछ होगा तब हम देख पाएंगे, लेकिन अभी जो है वो डिमांड एकदम से फुलफिल जो अम्बे बहार से प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है उससे नहीं होने वाला है। अम्बे बहार कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द फीड मार्केट, मतलब अम्बे बहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करते हैं, क्योंकि गर्मी वगैरह का सीजन उसी के बाद या उसी टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि सर नींबू के प्राइस जो है वो कम कब होंगे। तो अभी मतलब इसका कोई यहाँ पर जो है वो पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं लग रहा है, क्योंकि चीज़ों का प्रोडक्शन ही उतना नहीं हुआ है और डिमांड को हम फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर प्राइस जो है वो अभी कम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, है ना। आप 4 बार पीते हैं तो थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन नींबू पीना छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे विटामिन सी भी मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और आपको जो है वो बिल्कुल हाइड्रेटेड यहाँ पर बना कर रखेगा, ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट एनालिसिस, और काफ़ी सारे लोगों ने जो है इसके बारे में बात करी थी, ठीक है। मुझे भी लगा कि मुझे भी बताना चाहिए आपको कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से नींबू का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कम हुआ है, और किस तरीके से मार्केट में डिमांड यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा सेशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पर पूछे हैं उनके आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर आप करंट इवेंट्स के रेगुलर सेशन प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उनका डाउट ये है कि सर पुराने वीडियोस कैसे देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उसको ओपन कर लेना, सारे वीडियोस 1 to 1 आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आप देखना चाहते हो, तो आपको गूगल पर जाकर लिखना है magnetbrains.com। उसको ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से जो है एक यहाँ पर होम पेज दिखेगा। इसमें CBSE इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग क्लास की चीज़ें यहाँ पर हैं, और इसमें अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लर्निंग वाली चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। दिख रहा है ना, ऊपर तो क्लासेस मेंशन है सारी, है ना। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लर्निंग है। एक्स्ट्रा लर्निंग पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये करंट ऑनगोइंग इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। मेरी फोटो आपको मुस्कुराती हुई दिखेगी, उसमें सारे टॉपिक्स हैं, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये चीज़ें मिलेंगी। टॉपिक ओपन कर लेना, जैसे कि अटल टनल के ऊपर मैंने एक यहाँ पर वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, इस तरीके से सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि साथ साथ में आप इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर की चीज़ें हैं इनको भी प्रिपेयर कर सको, ठीक है। चलिए, मैग्नेट ब्रेन्स पर KG से लेकर 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं ये 100% फ्री होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई फीस नहीं देनी है, ना तो टेस्ट पेपर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई फीस नहीं देनी है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि घर बैठे KG से लेकर 12th क्लास तक की प्रिपरेशन जो है वो आसानी से यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।
तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों परिवार अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके के बेनिफिशियल जो टॉपिक्स यहाँ पर होते हैं उनको कवर कर सकें और अपने आप को अवेयर रख सकें। तो अगले सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।